तो दोस्तों नमस्कार, मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों, आप सभी के ऊपर जब कोई तांत्रिक बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है या फिर आपको पूरी तरह से वो तोड़ने की कोशिश करता है, आपको डिप्रेशन में डाल देता है, आपके ऊपर ऐसी शक्तियों को छोड़ देता है जो आपके खून को चूसती हैं, आपको सुखाती चली जाती हैं, मतलब आपको कमजोरी लगेगा, आपका माइंड घूमेगा, अचानक से आपको दिल घबराना शुरू हो जाएगा, हो सकता है कि आपका बच्चा बीमार हो जाए, हो सकता है कि आपकी बीवी को परेशानी हो जाए। इस प्रकार से कहीं भी आप जाओगे तो आपका कोई मान सम्मान नहीं होगा। आपके ऊपर कोई भी नज़र डालेगा तो थोड़ी देर के बाद उसे गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर बुरी शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आप सोचते हो कि कोई भी तांत्रिक मेरा कुछ नहीं कर सकता। आप किसी तांत्रिक के पास जाते हो तो आप सोचते हो, जब आप किसी तांत्रिक के पास कहते हो कि मुझे ठीक कर दो, तो तांत्रिक जब आपके ऊपर दृष्टि डालता है तो जो तांत्रिक ने आपके ऊपर शक्तियाँ छोड़ रखी होंगी, उसका शक्ति जो होता है उस तांत्रिक के ऊपर वार करती हैं। वो तांत्रिक के ऊपर वार करती हैं, उसे रोकने की कोशिश करती हैं कि वो तुम्हें ठीक ना करे। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जो तांत्रिक आपको ठीक करने की कोशिश करता है वो भी बीमार हो जाता है। अगर वो कमजोर पड़ जाता है तो बीमार हो जाता है। आपका वो कुछ नहीं कर सकता जब तांत्रिक कमजोर होता है। और शक्तियाँ इतनी भयंकर होती हैं कि वो किसी को भी नहीं छोड़ती, क्योंकि उनसे वचन लिया जाता है कि कहीं भी आपको भेजा जाएगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जब तक कोई तांत्रिक आपको अच्छा नहीं मिलेगा, वो आपको छोड़ने वालों में से नहीं है। दोस्तों, जब आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़े और कहीं आपको समाधान ना मिले और तांत्रिक आपका पीछा ना छोड़ रहा हो, तो स्वयं की शक्तियों को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को पहचानो और अपने आप को कैसे ठीक करो। दोस्तों, इतना आसान तो नहीं होता है अपने आप को बचा पाना या अपने आप को जागृत करना, अपने आप में शक्ति जगाना। इतना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जब आपके पास पैसा नहीं है, आपका कोई कार्यभार नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकते, आपका परिवार भूखों मर रहा है, तो आप किसे पैसा दे करके आप ठीक हो सकते हो? किसी को पैसा आप नहीं दे सकते। आप किसी को भी अपने सहायता के लिए नहीं बुला सकते, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। तो आप सोचते हो कि मेरा परिवार मर जाता या फिर मैं मर जाता तो ये सबसे छुट्टी मिलता, मुझे छुटकारा मिल जाता, मैं क्या करूँगा ऐसे ज़िंदगी जी करके। आपके माइंड में यही चलता रहता है। और आप कहीं भी जाते हो, कहीं आपको काम भी नहीं मिलता। काम मिलता है तो झगड़े हो जाते हैं, झगड़े होने के बाद यहाँ तक कि मारपीट होने लगता है। बहुत सारे आपको झगड़े हो जाते हैं, बहुत परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं, गलत गलत विचार आपके मन में आने लगते हैं। आप कभी किसी को अच्छी नज़रों से देखोगे नहीं, या फिर कोई अच्छी नज़रों से आप देखोगे तो सामने वाला आपको अच्छी नज़रों से नहीं देखेगा, क्योंकि ये शक्तियाँ होती हैं, बीच में खड़ी होती हैं और ऐसे करवा देती हैं तुरंत। क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप जब फंसे हो ऐसे मैटर में, तो आप अपने आप को किस प्रकार से पहचानोगे, किस प्रकार से अपने आप में बचना है, ऐसा मैं उपाय आपको देने जा रहा हूँ। और इस तांत्रिक से कैसे आप बचोगे ये आप समझ लें पहले। दोस्तों, जब कोई तांत्रिक आपके ऊपर वार करता है, भयंकर वार जब आपके ऊपर छोड़ता है, तो वो शमशान की शक्तियाँ होती हैं, या हो सकता है कि आपके अगल बगल जो प्रेत रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं, वो हो सकते हैं, या फिर उसकी स्वयं की शक्तियाँ हो सकती हैं जो उसने जागृत करके रखता है, वो शक्तियाँ आपके ऊपर छोड़ता है। तो दोस्तों, आप बचोगे कैसे? आपको तो पता ही नहीं है कि तंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होता है और तंत्र का इस्तेमाल क्या होता है। और हमें मंत्र तो पता ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं कि मंत्र से हमें होता क्या है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, कैसे पूजा देनी है, आपको तो पता ही नहीं है। आप इस वीडियो में समझें कि किस प्रकार से आपको बचना है। दोस्तों, जब कोई तांत्रिक आपके ऊपर वार करे तो आप कुछ ना करें, सिर्फ मेरे बताए हुए उपाय को आप करते रहें। तांत्रिक तो क्या, उसका बाप भी आ जाएगा ना, तो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है ये चीजें, समझ लें आप ध्यान से। आप, मैं हूं नागेश्वर महाराज और सत्यता का ज्ञान देना मेरा काम है, क्योंकि नागेश्वर महाराज सत्य ज्ञान टोने टोट के
मेरे चैनल का नाम है। और मैं अपने गुरु का बच्चा हूँ, अपने गुरु का मैं शिष्य हूँ, उनका एक प्यारा शिष्य हूँ मैं। और आपको ऐसा मैं जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपको कभी किसी ने दिया ही नहीं होगा। सिर्फ आपको लूटने का काम बहुत लोग करते हैं, ज्ञान कोई देता नहीं। तो समझें आप वीडियो में करना क्या है आपको। आप पहले माता रानी के मंदिर जाएं, माँ दुर्गा या फिर महाकाली हूँ उनके मंदिर आप जाएं। दुर्गा माता, बजरंगबली और भैरव बाबा, अगर इनका मंदिर आपके अगल बगल कहीं मिल जाए तो इनके मंदिर आप जाएं। इनके मंदिर जाने के बाद आपको करना क्या है, माता रानी के सामने आपको खड़े हो जाना है और माता को आपको 1 मिनट तक देखते रहना है। फिर माता के चरणों में आपको नजरें डाल करके आपके माइंड में ये चीज रहे कि आप माता को ही देख रहे हैं, लेकिन आप माता के चरणों में ही ध्यान लगाएं। और आपको निवेदन करना है कि हे माता मातेश्वरी, मैं अब तक बहुत परेशान रहा हूँ मैया, मुझे बाधाओं से निकालो माँ। ऐसे आपको निवेदन करना है माता रानी से। हो सके तो आपके पास अगर 2 लौंग हो, पैसे हो तो ठीक है, पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आप माता के चरणों में सिर्फ अर्जी लगाएं और माता से हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें। और 2 लौंग आप माता को भोग लगा दें वहीं पे, 2 बजरंगबली को, 2 भैरव बाबा को आप भोग लगा दें। उसके बाद आप घर पे रिटर्न आएँ। अगरबत्ती, धूप बत्ती, आपके पास अगर घी है तो घी का दीपक जलाएं, घी नहीं है तो आप तिल का तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। अगर महाकाली माता की पूजा करनी है आपको तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये राई का तेल का आपको दीपक जलाना है। 2 अगरबत्ती आपको लगाना है और 2 लौंग का माता को भोग लगाना है। आपको घर पे, मंदिर में जो आप कर पाए वो करें, मंदिर के बाद आने के बाद आपको घर पे करना है। और माता से निवेदन करना है कि हे मातेश्वरी, आज से आप मेरे घर में निवास करो। कोई भी तंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, कुछ भी मेरे ऊपर तांत्रिक वार करता है तो उसके वार को आप ही देखो माता। हम आपके बच्चे हैं और हमें आप बचाओ मैया। ऐसा माता से निवेदन आपको करना है। उसी दिन से आपको पता नहीं चल गया तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। उसी दिन से मैया आपकी रखवाली करेगी, मैया आपको अपनी नजरों में रखेगी। बस फर्क इतना है, काम इतना है कि डेली माता का दीपक आपको सुबह में जलाना है, डेली शाम में जलाना है। अगर आप दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो आपको ये सब कार्य करने हैं। काली माता की पूजा करते हैं तो भी आपको यही सब काम करने हैं। और शुक्रवार के दिन आपको मावे की मिठाई, दूध या बर्फी जिसे बोलते हैं, उसे माता को भोग लगाना है। और 1 लड्डू का भोग आपको बजरंगबली को लगाना है, 1 लड्डू का भोग आपको भैरव बाबा को लगाना है। ऐसा आप अगर कर लिया तो समझ जाना आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का भी आप पाठ साथ में करते हैं, कोई भी तांत्रिक, कोई भी मांत्रिक आपके ऊपर कोई वार नहीं कर सकता। ये आप स्टाम्प पेपर पर लिख लेना। कोई सबका वार विफल हो जाएगा। स्वयं माता रानी, एक दिन वो आपके घुटनों पर नहीं गिरा तो कोई बात नहीं, माता उसकी विद्या को स्वयं नष्ट कर देगी और स्वयं वो नष्ट हो जाएगा। इतनी बात आप गांठ मार के रख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कोई पैसा नहीं खर्च करना। माता रानी के चरणों में सिर्फ आपको जाना है, जो मैंने बताया उतना करना है। एक बात का ध्यान और आप रखें, एक दीपक मिट्टी का रख लें, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल करके 2 लौंग हाथ में पकड़ें और मंत्र बोलना है, ओम श्री महाकालिकाय नमः, ओम श्री महाकालिकाय नमः। आपको इस मंत्र को 7 बार पढ़ना है और उस 2 लौंग पे फूंक मारना है और कपूर जला के उसमें आपको रख देना है। देखना महाकाली माता आपके घर में वास करेंगी और मैया आपको हर एक तंत्र से बचाएंगी, कुछ नहीं होने देंगी आपको। ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। मेरे बताए सर पे आप चलोगे, आपका कोई तांत्रिक मांत्रिक कुछ नहीं कर सकता, आपको कुछ नहीं कर सकता। और एक बात का ध्यान रखना, आपको गुरु जरूर बनाना होगा। गुरु आपको बनाना होगा, चाहे आप किसी को भी गुरु बनाएं। अगर आप समझते हैं मुझे तो आप मुझे गुरु बना सकते हैं, माता रानी को भी गुरु मान सकते हैं, शंकर भगवान को भी गुरु मान सकते हैं। गुरु आपको पहले बनाना है। हो सके तो 1 माला का जाप करें, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र का जाप करोगे तो समझ जाना
आपके जीवन में बहुत सारे गुरु आपके कृपा करेंगे, क्योंकि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महेश हैं। तो इस प्रकार से आपके जीवन में गुरु का जब महत्व बढ़ जाएगा तो स्वयं माता रानी आपको सफलता देना शुरू कर देंगी। कोई भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु आप पहले ही दिन किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पूजा पाठ स्टार्ट कर दें। और एक बात का ध्यान और भी रखें, माता की पूजा करना है, शुक्रवार को सबको ऐसा चढ़ाना है, हो सके तो मंगलवार को भी बजरंगबली के भोग लगाएं, और रविवार को भैरव बाबा को लड्डू का भोग लगाएं, और 2-2 लौंग का भोग आपको डेली सबको लगाना है। महाकाली माता को डेली आपको पूजा देनी है, सुबह में, डेली शाम में आपको पूजा देनी है 2-2 लौंग का। समझ गए आप? पूरी तरह से इस बात को आप गांठ मान लीजिए, पूरी तरह से इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ये सब काम आपका घर पे हो गया। आपने लोटे में जल जो रखा है उसको भी आप दीपक में डालना, और माता रानी को भी, महाकाली को भी देना, ऐसे ऐसे डाल देना आप। ओम श्री महाकाली का नमः, ओम श्री दुर्गे नमः, ऐसे बोल के आपको छिड़क देना है जल। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक आपको घर के बाहर रखना है। घर आपका हो, कमरा हो, अगर बालकनी है तो उसमें भी चलेगा, गैलरी है तो उसमें भी चलेगा, अगर आपके घर में बाहर जगह है आपके घर में तो वहाँ भी चलेगा। लेकिन आपके ऐसा नहीं है कि रास्ते पे आप रख के चलाओ, क्योंकि वहाँ पे आना जाना पड़ता है लोगों का, देखेंगे तो आपको कहेंगे डेली क्या करता है। तो इस प्रकार से आपको घर में ही, जिस रूम में आप लेटते हैं वहाँ पे आपको ये सब पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो पूजा बाहर वाली है उसको आपको बाहर ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप जिस कमरे में हो उस कमरे से बाहर भी कर सकते हो, घर के कमरे से बाहर होना चाहिए, आपके पास जगह जहाँ हो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है, और उसमें आपको या 2 लौंग या 5 लौंग या 7 लौंग, आपको उसमें थोड़ा सा कपूर डालना है। और शमशान की शक्तियाँ छोड़ता है अगर तांत्रिक आपका, तो शमशान महाकाली को आपको पूजा देना है। वो भी माता रानी का ही रूप है। तो माता रानी एक आपके अंदर हो गई घर में, और एक महाकाली हो गई आपके घर में। तंत्र को काटने के लिए, रोकने के लिए, एक शमशान की शक्ति को रोकने के लिए माता महाकाली आपके बाहर हो जाएंगी। जब आप डेली पूजा दोगे शमशान महाकाली को, तो याद रखना मेरी बात को, शमशान महाकाली का वास उसी जगह पर हो जाएगा आपके घर में। और जैसे ही कोई तंत्र आपके घर में एंट्री करता है, तुरंत माता रानी उसे पकड़ लेंगी और तुरंत उसे अपने बंधनों में बांध देंगी, आपके घर में घुस तक नहीं पाएगा। क्या इतना उपाय आपको लगता है कि ये बहुत सरल उपाय है? नहीं, बहुत भयंकर उपाय है। सिर्फ 2 लौंग का भोग दोगे आप माता रानी को, वो माता प्रसन्न होगी आपके ऊपर, कि आप सोचोगे कि क्या मैंने पा लिया अपने जीवन में। जब माता रानी आपको आशीर्वाद देगी ना, तो सोच लेना आपके जीवन धन्य हो जाएगा, और आप पूरी तरह से अपने आप में सक्षम हो जाओगे। मैया आपको कोई कष्ट नहीं होने देगी। बस माता रानी का गुणगान गाते रहोगे आप, हे मैया पार लगा दिया तूने मैंने नैया। बस डेली आपको ओम श्री शमशान महाकालिकाय नमः, ओम श्री महाशमशान कालिकाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। कैसे करना है, थोड़ा सा कपूर आपको मिट्टी के दीपक में डाल देना है। उसके बाद मिट्टी के दीपक में डालने के बाद आपको पहले कपूर जला देना है। इस बात का ध्यान रखिए, पहले आपको ओम श्री महाकालिकाय नमः बोलते हुए, ओम श्री महाशमशान कालिकाय नमः बोलते हुए आपको कपूर जला देना है जो दीपक में हमने रखा है। उसके बाद 2 लौंग या 5 लौंग या 7 लौंग, जिस प्रकार से आपकी इच्छा हो माता को देने की, उस प्रकार से आप ले लें और दाहिने हाथ में पकड़ें। आप दाहिने हाथ में आप पकड़ें और ऐसे हाथ में रखें आप दाहिने हाथ में, और बोलें ओम श्री महाकालिकाय नमः, ओम श्री महाकालिकाय नमः। मंत्र पढ़ के आपको अंदर देना, तो बाहर जब देना तो ओम श्री शमशान महाकालिका नाम को जाप करना है। ओम श्री महाशमशान कालिकाय नमः, ओम श्री महाशमशान कालिकाय नमः। 7 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, उस पर फूंक मार देना है आपको। उसके बाद उसे मिट्टी के दीपक में जो कपूर आपने जलाया है उसमें आप डाल दें उसको, और वो जलेगा। और अगर आपको तकलीफ लग रही है ज़्यादा, तो 2 लौंग आप लीजिए, अपने माथे पे ऐसे लगाइए, ओम श्री महाशमशान कालिकाय नमः। उसके बाद ऐसे आप रख लीजिए, सिर के ऊपर रख लीजिए, और आपको एक बार मंत्र पढ़ना, ओम श्री महाकालिकाय नमः, ओम श्री महाशमशान कालिकाय नमः। तो एक बार अब ऐसे आपको घुमाना है,
2 बार मंत्र पढ़े तो 2 बार आपको ऐसे घुमाना है। ऐसे बाद 7 बार आपको ओम श्री महाशमशान कालिकाय नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करें और 7 बार अपने सिर से उतार कर उसी जलते हुए कपूर में आपको उसको भी डाल देना है। जो भी आपके पास तंत्र मंत्र होगा, क्या कराया होगा, जो भी छोड़ा गया हो सकती वो भी उसमें जल के राख हो जाएगा। और माता मातेश्वरी आपके जीवन में खुशियों का भंडार भर देगी। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आपके बच्चे भी अच्छे से खेलेंगे, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगा, कोई डरेगा नहीं। घर में सिर्फ माता का आवास होगा और माता आपको अपार शक्तियां प्रदान कर देंगी। धीरे धीरे आपको माता रानी एहसास होना स्टार्ट कर देंगी और माता आपको बहुत सारे फल देना स्टार्ट कर देंगी। आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपका काम, आप मजदूर हो तो आपको काम कभी रुकेगा नहीं, परमानेंट चलता रहेगा। कहीं ना कहीं आपको मिलता रहेगा काम, जीवन अच्छे से गुजरता रहेगा। बस इतना ही बताना चाहूँगा आपको। और गुरु पहले बना ले तो बेहतर होगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु जब बना लोगे तो आपको परमानेंटली गुरु का सपोर्ट होगा और गुरु को आप परमानेंट याद करें। आपको जो अच्छा लगता है उससे आप गुरु बनाएं। मेरे गुरु तो बहुत ही पावरफुल हैं, मैंने जिसे गुरु बनाया है सच्चे गुरु हैं और सच्चे गुरु को आपको गुरु बनाना चाहिए। आप चाहें तो मुझे भी बना सकते हैं। आपके जीवन में अपार खुशियाँ होंगी, जो माता रानी आपको खुशियाँ प्रदान करेंगी। मेरे पास तो माताएं बहुत सारी हैं जिन्हें मैं पूजा देता हूँ, और आप अगर मुझे गुरु बनाते हो तो मेरी सारी शक्तियाँ आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगी। और जब आप मुझसे संपर्क करोगे, गुरु जी मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, मुझे शक्तिशाली बनना है, तो मैं आपको बता दूंगा क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। इस प्रकार से आप अपने जीवन में खुशियाँ लाओगे, परेशानियों से मुक्ति पा जाओगे। ठीक है, और भोलेनाथ आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को भर देंगे, मेरी मैया माता रानी। तो इतना बताना चाहूँगा आपको। और ये वीडियो पसंद आए हो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।